हुंडई के अनुसार 51.4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक एक चार्ज पर 473 यानी 473 किलोमीटर चल सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी मुंबई पुणे मुंबई का सफ़र आराम से तय कर सकती है एक चार्ज पर। लेकिन क्या असल में ये संभव है? आइए देखते हैं। जब हमने इस गाड़ी का रेंज टेस्ट किया तो क्रेटा इलेक्ट्रिक ने हमें इको मोड में मिक्स साइकिल पर यानी सिटी और हाईवे के साइकिल पर 8.65 की एवरेज एफिशिएंसी दी, यानी 8.65 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। अब सरल भाषा में बताओ तो इसकी जो हमारे टेस्ट के हिसाब से रेंज होनी चाहिए वो है लगभग 432 किलोमीटर्स। सो ऑब्वियसली मुंबई पुणे मुंबई का सफ़र मुश्किल नहीं होना चाहिए ऑन अ सिंगल चार्ज। प्लान ये है कि साउथ मुंबई से कल्याणी नगर पुणे तक का सफ़र गूगल मैप्स के अनुसार 170 किलोमीटर्स का है। हमने ये टेस्ट काफ़ी सिंपल रखा है, तो हम गाड़ी को नॉर्मल मोड में चलाएंगे। एसी को हमने 24 डिग्रीज पे फुल ऑटो मोड में सेट कर दिया है और रास्ते के अनुसार हम रीजन के सेटिंग्स बदलते रहेंगे वाया द पैडल शिफ्टर्स। अब सिटी में क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है और स्टॉप गो कंडीशंस थोड़े से ज़्यादा है, हमने इसका रीजन लेवल 2 पे रखा है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 5 लेवल है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के। लेवल 0 जहां आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कम्प्लीटली ऑफ रख सकते हो, लेवल 1 जो कि लीस्ट सेटिंग है, लेवल 3 जो कि मैक्सिमम सेटिंग है, और लेवल 3 के बाद एक और आई पेडल करके सेटिंग है, और उस सेटिंग में आप गाड़ी को 1 पेडल मोड में भी चला सकते हो, यानी बिना ब्रेक दबाए ये कार एक कंप्लीट हॉल्ट पे आ जाएगी। क्रेटा इलेक्ट्रिक आईसी प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, लेकिन पेट्रोल ऑटोमेटिक 1.5 आईवीटी क्रेटा के कंपैरिजन में इसका वेट 250 किलो से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस गाड़ी का वज़न महिंद्रा की BE6 या फिर XCV9e या फिर टाटा की हैरियर EV से कंपेयर करें तो ये गाड़ी उन गाड़ियों से काफ़ी हल्की है। जहां उन गाड़ियों का वज़न 2 टन से भी ज़्यादा है, क्रेटा इलेक्ट्रिक का वज़न 1600 किलो से भी कम है। कम वज़न होने के कारण कंपनी ने इसमें एक छोटी बैटरी यूज़ की है उन गाड़ियों के कंपैरिजन में, लेकिन छोटी बैटरी होने के बावजूद इसकी जो रेंज है, जो क्लेम रेंज है, वो उन गाड़ियों के समान है। तो स्टेटस अपडेट, हम अब तक 54 किलोमीटर चला चुके हैं और बैटरी की जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो है 89%। एक्सप्रेसवे पर हमने रीजन को लेवल 0 यानी कि ऑफ पर रखा है ताकि खुले रास्ते पर गाड़ी फ्रीली रोल हो सके विदाउट एनी रेजिस्टेंस। हमने इस कार की एक्सीलरेशन टेस्ट भी की है और क्रेटा इलेक्ट्रिक 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार केवल 8 सेकंड में तय कर लेती है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 175 किलोमीटर पर आवर। हम लीगल स्पीड लिमिट मेंटेन करते हैं जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगा रहे टू ड्राइव एफिशिएंटली। घाट की चढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। स्टेट ऑफ चार्ज एट द बॉटम ऑफ द घाट इज 81% और द किलोमीटर्स दैट वी हैव ट्रैवल्ड इज 88 किलोमीटर्स। अब थोड़े समय बाद हमको पता लगेगा कि घाट के खत्म होते ही इसकी बैटरी का क्या हाल होता है। घाट पर हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला जिसके कारण हमारी स्पीड्स काफ़ी कम रही। 22 किलोमीटर्स की चढ़ान के लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक ने लगभग 10% बैटरी कंज्यूम किया, यानी घाट के रास्तों पर इसकी एफिशिएंसी नॉर्मल से आधी थी। स्टेटस अपडेट, हम पुणे के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं। हमने लगभग 150 किलोमीटर्स कवर किए हैं और बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है 64%। बैटरी में काफ़ी रेंज होने के कारण अब तक तो कोई रेंज एंजाइटी हमें नहीं हुई। पुणे शहर में आते ही हमें ट्रैफिक मिला और इस कारण हमने रीजन को लेवल 3 पर सेट किया। क्रेटा में सभी चीज़ें काफ़ी लॉजिकली लेड आउट है, सभी बटन्स एकदम सेंसिबली प्लेस्ड है और इसका जो टच स्क्रीन इंटरफेस है वो काफ़ी इजी टू यूज़ है। साथ ही यहाँ पे आपको टच कीज़ मिल जाते हैं और कुछ फिजिकल नॉब्स मिल जाते हैं, जिससे या तो मेन्यूज़ में नेविगेट करना या फिर एसी का टेम्परेचर चेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई वो ये है कि कई नए ज़माने की ईवीज़ की तरह इस क्रेटा में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस नहीं है। इस गाड़ी में सभी चीज़ें अच्छे से काम करती है,
बिना कोई ग्लिच, बिना कोई हिचकिचाहट के। आखिरकार हम हमारी मंजिल पुणे में पहुंच गए हैं, जो कि आइकॉनिक आगा खान पैलेस के करीब है। हमने 176 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं सिंस द टाइम वी स्टार्टेड, और इस गाड़ी में 59% चार्ज अब भी बाकी है। हमारी मीटिंग खत्म करके हम चल पड़े वापस मुंबई की ओर। ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स पर एक चीज़ जो उठ कर आती है वो ये है कि क्रेटा की जो राइड कंफर्ट है वो वाकई लाजवाब है। लो स्पीड्स पर ये गाड़ी गड्ढों के साथ अच्छे से निपट लेती है और हाई स्पीड्स पर भी ये रास्ते को बिल्कुल पकड़ के चलती है, जिससे ये गाड़ी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है 3 डिजिट स्पीड्स पे क्रूज करने को। स्टेटस अपडेट, 221 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और क्रेटा की बैटरी में अब भी 48% चार्ज बाकी है। डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 210 किलोमीटर्स और हमारा सफ़र केवल 136 किलोमीटर्स का है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। इस कार को पूरे दिन नॉर्मली चलाने के बाद एक चीज़ साफ हो चुकी है, क्रेटा इलेक्ट्रिक एक बेहतरीन ईवी है। स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, परफॉर्मेंस सभी एरियाज में ये खरी उतरती है। हाँ, इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द 1.5 IVT पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन, लेकिन अगर आप मार्केट में हो एक ऑलराउंडर नो नॉनसेंस इलेक्ट्रिक कार के लिए, तो हम एक चीज़ यकीन से कह सकते हैं कि क्रेटा इलेक्ट्रिक लेकर आप गलत नहीं जाओगे। और अब आते हैं इस मुंबई पुणे मुंबई जर्नी के रिजल्ट्स पर। सो यस, हमने कवर कर लिए हैं 390 किलोमीटर्स और अब भी बैटरी में 10% चार्ज बाकी है। सो फाइनली व्हाट्स आवर वर्डिक्ट? मुंबई पुणे मुंबई ऑन वन चार्ज, easily possible without any extra effort.